जब आप दृश्य चीजों को नहीं देखते हैं लेकिन अनदेखी बातों की ओर देखते रहते हैं, जब आप बीमारी को नहीं देखते हैं लेकिन उस चंगाई को देखते रहते हैं जो आपकी है, जब आप अपने कर्जे को और अपनी आर्थिक समस्या को नहीं देखते हैं, परमेश्वर के बहुतायत के प्रयोजन को देखते हैं, जब आप उसे देखते रहते हैं, तो आपका थोड़ा सा क्लेश, आपका क्लेश कम हो जाता है और वो बदल जाता है। वो केवल कुछ पल का होता है और जल्दी वो चला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं बहुत बीमार हूं, मैं सबसे कमजोर हूं, परिवार में सबसे कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। खैर, प्रभु ये कहता है, हे शूरवीर सूरमा, तुम बलवान हो, तंदुरुस्त हो, तुम तो पूरी शक्ति और ऊर्जा से भरे हुए हो। आप कहेंगे मैं नहीं हूं प्रभु, प्रभु कहेगा वो तुम हो। तो आप खुद को कमजोर और बीमार इस तरह से कहना बंद कर दें और ये घोषित करने लगे कि आप तो बलवान हैं। आप बलवान हैं प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य में। आप बलवान हैं शरीर, आत्मा और मन में, हर तरह से बलवान हैं। आप घोषणा करने लगे कि आप बलवान हैं, तो यही तो मार्ग हो जाता है कि आप बलवान हो जाएं। देखिए, ये कमजोर व्यक्ति के लिए दवाई के जैसे है कि वो बलवान हो जाए। देखिए, हम कहते देखिए जब मैं बलवान हो जाऊंगा तो खुद को बलवान कहूंगा। भाई, ये तो मानो इस तरह से कहना होगा कि हम स्टोव से कहते हैं तुम मुझे आग दो तो मैं तुम्हें गैस दूंगा। अगर उस चूल्हे का मुंह होता तो वो यही कहता तुम मुझे गैस दो तभी तो मैं तुम्हें आग दे सकूंगा, क्योंकि गैस के बिना आपको आग नहीं मिल सकती। देखिए, अब यही तो गैस के जैसे है। खुद को बलवान कहना, ये तो मानो आप उसे गैस देते हैं तभी आपको कुछ आग मिलेगी। खुद को चंगा कहना, ये तो आप मानो गैस देते हैं तभी आप चंगे होने के परिणामों को प्राप्त करेंगे। आमीन। विश्वास ऐसे ही काम करता है। और मैंने आपको बताया था मरियम के साथ में बिल्कुल ऐसे ही हुआ। स्वर्गदूत आकर कहता है कि उसे संतान होगी और वो कहती नहीं, जानते हो मैं पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो वो कहती है अद्भुत स्त्री थी, उसने कहा
तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ में हो। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को वो मनुष्य जब मिलेगा कि वो जैसे कहता है उसे लेता है। जब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ये बनाना चाहता हूं, और मनुष्य कहता है प्रभु मैं यहां पर हूं, तू मुझे भेज, मैं यहां पर हूं, मैं जाने को तैयार हूं, इसे करने को तैयार हूं। मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन में इस समय चाहे कितने भी नीचे क्यों ना हो, आप उसे पूरा कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यानी बात तो यही है कि विश्वास का वचन ये वो है जो उस व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ करता है कि उस व्यक्ति को वो जगा दे उस परिस्थिति और स्थिति से जिसमें वो है, कि उसे वो बना दे जो वो परमेश्वर चाहता है कि ये हो जाए। परमेश्वर ऐसी बातें करता है, ऐसी वो करता है। इसे देखिए, चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। देखिए प्रेरितों के काम यानी प्रेरित 14 वचन 8, पौलुस लुस्रा में प्रचार कर रहा है। लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव में निर्बल था, मतलब वो चल नहीं सकता था। वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। ये जीवन में एक दिन भी नहीं चला था, ऐसे ही जन्मा था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, सब लोग कहें पौलुस की बातें सुन रहा था। उसने वहां पर कोई संदेश नहीं सुना होगा, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं दोस्तों। बहुत से लोग ऐसे संदेश सुनते हैं, कुछ नहीं होता है। जानते हैं, इस व्यक्ति ने पौलुस की बातें सुनी। अब पौलुस क्या प्रचार कर रहा था? ये वही पौलुस है जो रोमियो अध्याय 10 वचन 8 में कहता है। वो हमें बताता है कि उसने विश्वास का वचन प्रचार किया। तो उसने पौलुस की बातें सुनी और फिर क्या हुआ? पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, यानी पौलुस ने उससे कहा, उसने देखा कि इसमें चंगाई का विश्वास है, तो उसने ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने लगा। पौलुस प्रचार कर रहा था। जब प्रचार कर रहा था उसने देखा कि इस व्यक्ति के चेहरे में या उसके अंदर कुछ न कुछ बदलाव आया। सच में बाहरी रूप में यह आदमी शायद शुरू में वहां पर ऐसे ही बैठा होगा, जानते बिना आशा के। और जैसे वो प्रचार कर रहा था, जैसे वचन का प्रचार हो रहा था, इसके भीतर कुछ होने लगा। वो बिल्कुल तेजोमय हो गया। मैंने इसे कई बार गांव में देखा है। बहुत सी जगह पर लोग बस आकर इस तरह से बैठ जाते हैं। वो बहुत गहरी मुश्किल में होते हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं होता है, ऐसे बैठते हैं, उनके पास कोई आशा नहीं होती, कुछ नहीं होता है। और जब मैं उनके सामने खड़े होता हूं और केवल 2 मिनट तक मैं प्रचार करता हूं, मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है कि सच में वो अपने सिर को उठाते हैं और उनकी आंखों में चमक होती। वो अपना सिर उठाकर मेरी ओर देखकर कहते हैं, आपने जो कहा है क्या ये बात सच है? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? वो मेरी मदद करेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा? क्या मैं उसके पास आ सकता हूं? क्या ये संभव है? जानते हैं, उनके अंदर आशा आती है, प्रोत्साहन पाते हैं पहली बार। ऐसा कुछ होना चाहिए। विश्वास के वचन का प्रचार ऐसे ही है। देखिए, ये संदेश नहीं है, ये कुछ अलग है। तो उसने सुना और पौलुस ने उसकी ओर देखा और उसने जान लिया, उसने अपने अंदर महसूस किया कि ये जो मनुष्य है इसमें चंगाई के लिए विश्वास है। उद्धार और चंगाई पाना ये दोनों एक ही बात है। स्कॉफिल्ड जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, बाइबल के विद्वान, जानते हैं उन्होंने अपने नोट्स लिखे। स्कॉफिल्ड बाइबल है, मेरे पास में स्कॉफिल्ड बाइबल है। अगर आप उसे देखेंगे तो यहाँ उद्धार शब्द के नीचे जहां पर उद्धार ये अनुवाद किया गया, नोट लिखते हैं, कहते हैं उद्धार शब्द आता है सोजो से, सो से नहीं। वो सो को ऐसे रहने दीजिए। वो चलता है इस तरह का जीवन। हाँ, चल रहा है भाई, सब ठीक है, सब कुछ ऐसे ही है, चल रहा है। जानते हैं, जैसे ये बस चल रहा है, बस ये तो बस सो है। लेकिन ये तो है सोजो, ये बिल्कुल अलग है। सोजो का मतलब है, ये कहता है केवल उद्धार नहीं कि बस पापों की क्षमा हो जाए और स्वर्ग में चले जाएं। वो कहते हैं इसका मतलब है पापों की क्षमा, सुरक्षा, रक्षा किया जाना, चंगाई, भलाई आपके आत्मा, प्राण और शरीर में और सारी बातों में। वो कहते हैं एक शब्द सोजो, इसमें इतनी सारी बातें आती हैं आपके आत्मा, प्राण और शरीर में। ये तो पूरे मनुष्य का उद्धार है। तो ये गलत नहीं कि इसका अनुवाद हम करके कहें ये उद्धार है। तो पौलुस ने देखा कि इसमें विश्वास है कि ये उद्धार पाए, चंगाई का विश्वास है। इंग्लिश में कहा है चंगाई, उसमें चंगाई का विश्वास था। और फिर पौलुस उससे कहता है, जोर से कहता है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा, और वो कूद कर चलने लगा।
बस उसे यही कहना था कि उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करना था, कहना था देखो मैं देखता हूं कि तुम में ये विश्वास है, बस खड़े हो जाओ। तो फिर ये बस खड़ा होने के बजाय वो कूदता है और चलने लगता है, बाइबल कहती है। यही विश्वास विश्वास का वचन करता है। उस व्यक्ति में कुछ तो भी आया है। मैं आपको बताऊं, आज भी ये होता है। प्रचार को सुनते हुए ही लोग चंगाई पा सकते हैं। प्रचार सुनते समय ही कुछ होता है। केवल ये व्यक्ति ही नहीं, जो कभी नहीं चला था वो उठकर चलने लगता है। ऐसे भी लोग हैं जो कि अपाहिज हैं अपने मन में, अपनी भावनाओं में और धन में और हर तरीके से। वो तो पूरी तरह से अपाहिज हैं। उनका सिर नीचे झुका है। वो तो शर्म में और असफलता में जी रहे हैं और वो अपना सिर नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जब विश्वास का वचन प्रचार किया जाता है, उनके अंदर कुछ होता है, उनके भीतर कुछ होता है, जहां वो बस कूदना चाहते हैं और चलना चाहते, उस परिस्थिति से बाहर आना चाहते, उस बात से निकलना चाहते, परिस्थिति से बाहर आते, उस धूल से उठना चाहते हैं, उस कीचड़ में से बाहर निकलना चाहते, ये करना चाहते हैं। किस कारण ये होता है? वचन, विश्वास का वचन। विश्वास के कारण ही आप इसे करते हैं। देखिए, प्रभु, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रभु ये करता है। जब भी कुछ करना चाहता है, वचन से काम करता है। बाइबल कहती है उसने अपने वचन भेजा और सभी को चंगाई दी। जब आपको चंगाई देना चाहता है तो क्या करता है? वो अपना वचन भेजता है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं नीचे आ प्रभु। जब भी आप उसे बुलाए वो नीचे नहीं आएगा। हां, ओ नीचे आ प्रभु। कुछ लोग कहते हैं मुझे छू ले प्रभु। जानते हैं वो क्या कर रहा है? जब भी आपको जरूरत है वो नीचे आया, आपको छू ले। नहीं, देखिए, वो कहता है तुम्हें चंगाई चाहिए तो मैं अपना वचन भेजूंगा। परमेश्वर का वचन। देखिए, इसमें कोई भी चकित करने वाली बात नहीं है कि प्रभु वचन से काम करता है, क्योंकि उसने वचन से सब बनाया है। वो वचन से सब संभालता है। बाइबल कहती है कि सब कुछ वचन से ही बना है। ये वचन से बना संसार है। ये बस यही है। वचन से बना है, वचन से संभले है। सब कुछ वचन 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 है। आमेन। तो ये चौंकाने वाली बात नहीं। अगर आपको अभी कुछ चाहिए तो परमेश्वर कहता है वचन ले लो, तुम्हारे लिए वचन भेजता हूं। चंगाई चाहिए, प्रभु कहता है मैं वचन भेजता हूं। कर्जे से बाहर आना चाहता हूं, प्रभु कहता है मैं वचन भेजता हूं। मुझे मेरे घर में खुशियां चाहिए, हम हमेशा बिल्ली और कुत्ते जैसे लड़ते हैं, प्रभु कहता है मैं भेजता हूं मेरा वचन। आप कहते हैं मैं अपने व्यापार में असफल हो रहा हूं, परमेश्वर कहता है मेरा वचन सुनो, मैं अपना वचन भेज रहा हूं। देखिए, बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते और इसीलिए विश्वास का वचन इतना महत्वपूर्ण है। विश्वास का वचन केवल इसलिए भेजा गया है कि आपकी परिस्थितियों को बदल दे। ये इसलिए भेजा है कि आप विश्वास करें, आप इसे गले लगाएं, आप इसे ले ले कि ये तो आपके दिल में होगा, आपके मुंह में होगा, आप सब बदल देंगे। चलिए एक और उदाहरण देता हूं। देखिए, दूसरा राजा अध्याय 7। दूसरा राजा अध्याय 7 वचन 1 से पढ़ना चाहता हूं, लेकिन वचन 1 से पढ़ने के पहले चलिए आपको ये कहानी बता दूं। अध्याय 6 में अगर आप पढ़े, यहां की परिस्थिति, सामरिया को शत्रुओं ने घेर लिया था। हजारों सिपाही वहां पर थे। राजा ने उन्हें भेजा और उन्होंने परमेश्वर के लोगों को यहां पर घेर रखा था। रथ और घोड़े थे, हथियार थे, हजारों लोग थे, डेरा डाले थे। तो ये लोग काम पर नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, व्यापार कर नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो बड़ा अकाल पड़ा। जानते, बड़ा अकाल पड़ा। वो डर में जी रहे थे। वो जाकर अपना काम नहीं कर सकते थे, कोई व्यापार नहीं कर सकते थे, खेती बाड़ी का कोई काम नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अकाल पड़ा और यह अकाल इस स्तर पर पहुंच गया कि एक दिन दो स्त्रियां एक साथ आई और उनमें से एक ने कहा, देखो हम इतने भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आज तुम मुझे अपना बच्चा दो, हम उसे खाएंगे, उस बच्चे को हम पका कर खाएंगे। दूसरे राजा अध्याय 6 में इस कहानी को पढ़िए, यहां पर है। लोग इतने भूखे हो गए थे कि उन्होंने सच में इसे किया था। यह कहता है कि एक ने अपने बच्चे को दे दिया, उस बच्चे को उन्होंने खाया और अगले दिन
कल हम मेरे बच्चे को खाएंगे, आज तुम मुझे अपना बच्चा दो। तो इसने दिया और उन्होंने खाया, और फिर अगले दिन वो स्त्री ने आकर कहा, तुम्हारे बच्चे के बारे में क्या, आज हम उससे खाएंगे। और उस स्त्री ने कहा, मुझे पता नहीं वो कहाँ है, उसने उस बच्चे को छिपा दिया था। अचानक वो बच्चा गायब हो गया था। तो उसने जाकर राजा को ये सब बताया। अब राजा को इस तरह की समस्या सुननी पड़ी। तो राजा को ये खबर दी गई कि इन दोनों स्त्रियों में इस तरह से झगड़ा हो रहा है और उसे ये हल करना है। जब राजा ने इसे सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि उसके देश में इस तरह की बातें हो रही थी कि लोग अकाल के कारण इतने भूखे हो गए हैं। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और वो क्रोधित हुआ, और वो खास करके एलिया भविष्यवक्ता पर क्रोधित हुआ, एलीशा पर। अब वो बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वो कह रहा था, परमेश्वर का दास क्या कर रहा है, हमारी इतनी बड़ी समस्या है, यहां अकाल पड़ा है, लोग एक दूसरे के बच्चे को मार रहे हैं, और यह आदमी कहीं तो भी बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, यहां पर भविष्यवक्ता क्यों है, उससे बुलाओ। तो वो अपना रथ लेकर निकल पड़ता है, अपने आगे मनुष्यों को भेजता है। वो भविष्यवक्ता से मिलकर उससे बातें करना चाहता था, और भविष्यवक्ता पर वो बहुत ही क्रोधित हो गया था। अब वो भविष्यवक्ता के पास में आता है और बातें करता है। देखिए अध्याय 7 वचन 1। अध्याय 7 वचन 1। फिर एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। अब यहीं पर रुक जाते हैं। एलीशा ने कहा कि प्रभु का वचन तुम सुनो। मैं कल्पना कर सकता हूं कि राजा ने उस समय क्या सोचा होगा, भाई अभी प्रचार मत करो, हम संदेश सुनने के लिए नहीं आए हैं भाई, हमें प्रचार नहीं चाहिए, लोग भूख के मारे मर रहे हैं, लोग एक दूसरे के बच्चे को मार रहे हैं। क्या आप गंभीर हैं? क्या आप चाहते कि मैं बैठकर आपका संदेश सुनूं? यहोवा का ये वचन सुनो। हमें आपसे कोई संदेश नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई चमत्कार करो, रोटी को ऊपर आसमान से बरसाओ, या इन पत्थरों को रोटी बना दो, कुछ ना कुछ करो, या इन दुश्मनों को यहां से भगा दो, हमें आजाद करने के लिए कुछ ना कुछ करो। ये मत बताओ कि यहां पर यहोवा का वचन सुनो। लेकिन बस यही तो मुख्य बात है, यही तो वो तरीका है जिसमें से परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक समस्या के साथ में निपटता है। आप कोई भी समस्या लेकर प्रभु के पास में जाए, कहें प्रभु मुझे समस्या है, बहुत अर्जेंट है, इसी समय करो, और प्रभु कहेगा कि तुम परमेश्वर का वचन सुनो। और आप कहेंगे, मेरे प्रभु मैंने बहुत से संदेश सुन लिए हैं, बाद में सुनाना, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कर। प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर का वचन सुनो। हाँ प्रभु, बाद में मैं पास्टर सैम का जो संदेश है वो सुन लूंगा, लेकिन अभी मुझ पर बहुत चिंता है, अभी कुछ कर कि ये सारा बोझ मुझसे दूर हो जाए। प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। क्यों? क्योंकि वो आपको कोई जवाब नहीं दे सकता है आपकी समस्याओं का बाकी किसी तरीके से, परमेश्वर के वचन को छोड़ और किसी तरीके से। यही बात है, बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। आपकी समस्या के बीच में आपको केवल परमेश्वर का वचन चाहिए। तो यही वो बात है, जब लोग इसे नहीं समझते हैं, जब किसी को हॉस्पिटल में रखते हैं तो बड़ा टीवी रखते हैं, जैसे मानो उसको सबसे ज्यादा यही चाहिए। वो कहते हैं, खैर भाई वो बिस्तर पर हैं तो चलो उनका थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर बैठते हैं और हर शाम को बस ये सारे सीरियल्स देखते हैं जो चल रही हैं, और बस हंसते हैं, ही जानते हैं। जबकि डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन देते हैं, नर्स आकर उन्हें सारी दवाइयां देती हैं, जैसे मानो ये सब दवाइयां उन्हें चंगाई देगी और ये इन्हें खुश रखेगी। लोग ऐसे ही सोचते हैं, ये इन्हें व्यस्त रखेगा, इन्हें खुश रखेगा, और डॉक्टर आएंगे, इन्हें चंगाई देंगे और कुछ न कुछ करेंगे, सब ठीक होगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्रभु का धन्यवाद हो डॉक्टर और हॉस्पिटल और सभी बातों के लिए, परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगाई देता है। कम से कम आपको और मुझे विश्वासी के नाते ये जानना होगा। हाँ, हमें चाहिए एक बड़ा टीवी, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा डीवीडी प्लेयर भी चाहिए, और जरूरी है कि ये सारे डीवीडीज AFT से ही आए। आप उन्हें वहां पर देखते जाएं, क्योंकि विश्वास का वचन, पूरा दिन आपको इसे सुनना होगा, क्योंकि विश्वास का वचन वहां पर आता है, यह आपको जीवित करेगा। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कभी नहीं चला है, वो उठेगा और चलने लगेगा, क्योंकि ये तो विश्वास है जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। प्रभु आप तक पहुंचना चाहता है और आप वहां पर सीरियल देखते हैं। प्रभु आपको चंगाई देना चाहता है और आप सीरियल देखने में व्यस्त हैं। हेलो। एक भाई ने कहा, मैं बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी में फंसा हूं भाई, आप नहीं जानते हैं।
तो मैं बस घर में बैठे रहता हूं और दिन भर वहां पर क्रिकेट चैनल देखते रहता हूं। मैंने कहा यह ठीक है, अच्छा है, इससे टीवी चैनल और क्रिकेट प्लेयर को बहुत ज्यादा पैसा मिलते जाएगा, उन्हें अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा घर होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, मैं उन्हें चौंकाना चाहता था। मैंने कहा भाई वो अमीर हो जाएंगे, आप कंगाल होंगे केवल क्रिकेट चैनल देखने से। क्रिकेट चैनल में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप केवल वही देखते रहेंगे कि समस्या को भूल जाए तो आपकी समस्या बदलेगी नहीं। ये इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि तुम क्रिकेट चैनल देखते चले जाना और तुम्हारी सारी समस्या पल भर में दूर हो जाएगी। नहीं, इस तरह नहीं कहती है। बाइबल कहती है कि हम जो दृश्य चीज हैं उन्हें नहीं देखते हैं, लेकिन जो चीजें अदृश्य हैं उन्हें देखते हैं। हमारा क्लेश जो कि बस केवल थोड़े समय का है, यह हमारे लिए अनंत काल की महिमा को लेकर आएगा। देखिए, जब आप दृश्य चीजों को नहीं देखते हैं लेकिन अनदेखी बातों की ओर देखते रहते हैं, जब आप बीमारी को नहीं देखते हैं लेकिन उस चंगाई को देखते रहते हैं जो आपकी है, जब आप अपने कर्जे को और अपनी आर्थिक समस्या को नहीं देखते हैं, परमेश्वर के बहुतायत के प्रयोजन को देखते हैं, जब आप उसे देखते रहते हैं तो आपका थोड़ा सा क्लेश, आपका क्लेश कम हो जाता है और वो बदल जाता है। वो केवल कुछ पल का होता है और जल्दी वो चला जाएगा। तुम परमेश्वर का वचन सुनो। बहुत से लोग अभी भी इसे नहीं समझते हैं। वो कहते हैं भाई प्रचार बाद में कर लेना, बस प्रार्थना कीजिए, इस दुष्ट आत्मा को आप निकाल दीजिए। जानते हैं मेरे साथ कोई ये कर रहा है। खैर, अगर आप प्रभु का वचन सुनेंगे तो निश्चय शैतान भाग जाएगा। आमेन। ओ भाई कुछ कीजिए, अभी हमें प्रचार नहीं चाहिए, हमें अभी वचन नहीं सुनना है। तुम परमेश्वर का वचन सुनो। जब भी कोई महत्वपूर्ण बात होती है, लोग एक दूसरे के बच्चे को मारते हैं और यहां परमेश्वर का दास कहता है कि तुम परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। सब लोग कहें परमेश्वर का वचन सुनो। बगल वाले की ओर देखकर कहें प्रभु का वचन सुनिए। और फिर इसे सुनिए। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है। अब इसे देखिए, इस समय में जहां लोग एक दूसरे के बच्चे को मार रहे हैं, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है, वो कुछ असंभव कहता है, पूरी तरह से असंभव, पूरी तरह असंभव, लेकिन परमेश्वर ये कहता है। परमेश्वर ऐसा ही है और इसलिए मुझे ये पसंद है मेरी असंभवता की परिस्थिति में कि मैं प्रभु वचन के पास आऊं, क्योंकि ये मुझसे कहता है ऐसी ऊंची और बड़ी बड़ी बातें। ये मेरी सोच को ऊंचा उठाता है। मैं पहले से भी बहुत ज्यादा ऊंचा सोचता हूं। आमेन। वो कहता है यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यूं कहता है। प्रभु क्या कहता है? प्रभु ने ये नहीं कहा खैर बस इसे सह लो, जब मर के तुम स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी विरासत मिलेगी। यहां पर तो बस एक दूसरे के बच्चे को ऐसे ही मारते रहोगे, लेकिन जब तुम मर के स्वर्ग में आओगे तो तुम्हें वो बड़ी विरासत मिलेगी जो मैंने रखी है। नहीं, वो कहता है, यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय में, मतलब ये कि तुम इसे लिख लो, 24 घंटे में, केवल 24 घंटे के समय में, 24 घंटे में, ये से कहने का सरल तरीका है। सब लोग कहे केवल 24 घंटे में। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, परमेश्वर के लिए 24 घंटे तो बहुत लंबा समय है। वो 24 घंटे में सब कुछ बदल सकता है। आमेन। परमेश्वर कहता है 24 घंटे में, यानी कल इस समय तक, कल इसी समय सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा शमरोन के फाटक के पास। वो कहता है कि बिल्कुल सस्ते में बेचा जाएगा, जैसे हम कहते हैं, बस एक आने में। जैसे मैं ये कहावत कहता हूं तो आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। इन दिनों में लोगों में ये तो एक और खतरा है। ओ, ये बहुत प्राचीन समय से हैं, जब लोगों के पास में वो छोटा सिक्का था। इन दिनों में लोगों ने इतिहास की किताब में इसके बारे में पढ़ा। ये शायद बहुत बूढ़े होंगे। नहीं, बस मेरी उम्र 20 साल के ऊपर थोड़ी बढ़ी है। कई बार मुझे अपने मार्गों को हर कदम यहां पर सुरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये बहुत ही बूढ़े हो गए होंगे। नहीं, बालों से धोखा न खाएं। बाल तो केवल महिमा है। इसका मतलब है कि बहुत ही सस्ता, मतलब केवल कुछ पैसों में यहां पर सब कुछ मिल जाएगा। गेहूं और जौ, हाँ, केवल कुछ पैसों में ही।
जौ और गेहूं मिल जाएगा 24 घंटों में ही, केवल 24 घंटों में। विश्वास का वचन बिल्कुल ऐसी है, ये बताता है कि परमेश्वर जो है कैसे महान काम करेगा, कैसे परमेश्वर सारी बातों को बदल सकता है, कैसे प्रभु के चमत्कार आपके जीवन में होंगे, कैसे परमेश्वर आपकी मुश्किलों को पूरी तरह से बदल देगा, मौकों में बदल देगा। विश्वास का वचन तो हमेशा ऐसा करेगा कि आप देखें परमेश्वर क्या कर सकता है अपनी सामर्थ्य से, और ये नहीं कि इस परिस्थितियों में क्या क्या हो सकता है। यह विश्वास का वचन है। Clap our hands. The Bible says, enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. And every creature in heaven and lift the sound of praise. Sing with all their heart. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and his mercy endureth forever. For the Lord is good, and his mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing.